अवतार होगा बड़ा ही लाजवाब जब खाएंगे ये मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच और उसकी खुशबू ऐसी कि पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि जुबान से ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफिया ऑडो का चैनल। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही डिलीशियस से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी। ये सैंडविच हम बेकरी स्टाइल बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होंगे। जितनी ज़्यादा दिखने में टेस्टी लगे उतनी खाने में बहुत ही मज़े के हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते जा रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो चलें फिर मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ कप लिया है नीम गर्म दूध और उसमें शामिल कर देंगे चीनी 1 बड़ा चम्मच और नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत यानी कि आधा छोटा चम्मच। अब इसमें हम इंस्टेंट राइस शामिल कर देंगे जो कि हमारी 11 ग्राम है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद से हम शामिल कर देंगे ऑयल। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कुकिंग ऑयल है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 अंडा। तो अंडे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा, जिसको अच्छी तरीके से हमने छान लिया था। तो यहाँ पर हम 2 कप मैदा इसमें ऐड कर रहे हैं। अब डो को अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया था। अब इसको हम कवर लगाकर रेस्ट पर रखेंगे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर हम चिकन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिए जिसको हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देंगे। तो ये चंक्स के हिस्सों में इस तरीके से हम उसको कट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने डाइस कट कर दिया है। तो ये तकरीबन हमारे 1 कप चिकन है। चिकन कट कर देंगे बड़े बाउल में और इसमें शामिल कर देंगे नमक आधा छोटा चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे और हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून और लहसुन शामिल कर देंगे जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे थोड़ी सी और इसमें 2 बड़े चम्मच शामिल कर देंगे सिरका। अब इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। अब इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे 1 से 2 चम्मच और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से चिकन में लग जाए। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और साथ ही कुकिंग विद रफिया ऑडो को सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो पैन को इस तरीके से हमने गर्म कर लिया था, सारे चिकन इसमें ऐड कर देंगे जिसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन को इतना फ्राई करना है जब तक चिकन अच्छी तरीके से हमारी गल जाए, टेंडर होने लगे। तो उसको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसकी हम फ्लेम बंद करके रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं जिसको हमने स्लाइस कट कर दिया है इस तरीके से। काउंटर पर इस तरीके से आटे को छिड़क देंगे। अब दोबारा आटे को गूंद लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच बन के रेडी होता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, फुल फॉलो करना है रेसिपी को ताकि आपके भी बहुत ही मज़े के सैंडविच बन के रेडी हो जाए। अब इसको हम बेल लेंगे रोल पिन की मदद से। अब इसके ऊपर हम ब्रेड स्लाइस इस तरीके से रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। तो ये यूनिक रेसिपी तो है लेकिन बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। इस तरीके से हमने ब्रेड स्लाइस रख दिए। अब इसके ऊपर चिली गार्लिक इस तरीके से ऐड कर देंगे। आप इसके ऊपर जो है ना पिज़्ज़ा सॉस या फिर केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर ताकि ये लग जाए चिली गार्लिक। अच्छी तरीके से लगा दिए चिली गार्लिक को और यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम फैला देंगे सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर ताकि अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए। तो इस तरीके से सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमने मेयोनीज़ को लगा दिया है। अब इसके ऊपर चिकन के पीसेस रख देंगे जिसको हमने फ्राई करके रखा था। तो सारे चिकन ऐड कर देंगे, जितने रिक्वायर्ड उतने भी आप चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे चिकन को हमने ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे एक स्लाइस इस तरीके से। तो एक स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर हम छिड़क देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस इस तरीके से। तो आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस के साथ जिसको हमने मेयोनीज़ लगा दी थी। अब इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हम उसको कवर करते जाएंगे सैंडविच को और हल्का सा इसको हम प्रेस करते जाएंगे। अब यहाँ पर डो को बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। तो नाइफ़ की मदद से या फिर इसको आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो डो को इस तरीके से कट करने के बाद डो को कवर कर देंगे सैंडविच को। तो इस तरीके से हम कवर कर देंगे सारे सैंडविच को डो के साथ। तो इस तरीके से कवर करने के बाद इसको हम साइडों से इस तरीके से सील कर देंगे, बंद कर देंगे ताकि सैंडविच हमारा नज़र ना आए। तो इस तरीके से इसको हमने सील कर दिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा डो है इस तरीके से हम कट कर देंगे।
नाइफ़ की मदद से सारा डो हमने कट कर देना है, जो एक्स्ट्रा होगा इसका डो। अब इसको हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। तो यहाँ पर हमने बेकिंग ट्रे ली जिसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। सारे सैंडविच को इस तरीके से रखते जाएंगे ट्रे के ऊपर। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस। ब्रश की मदद से इस तरीके से फैला देंगे सारी सॉस को। अब इसके ऊपर हम रख देंगे कैप्सिकम के रिंग्स को इस तरीके से, और बीच में इस तरीके से अंडे के स्लाइस को रखते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे टोमेटो की स्लाइस को। इसके हम साइडों से रख देंगे ऑनियन की रिंग्स को इस तरीके से। अब इसके हम कोनों पे रख देंगे एग स्लाइस को या फिर टोमेटो की स्लाइस को इस तरीके से, और उसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे मोज़रेला चीज़ के साथ। इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे चीज़ को। तो चीज़ को ग्रेट करने के बाद इसको अवन में बेक कर देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। तो आप अपने अवन के मुताबिक इसको बेक कीजिएगा, तो ये अच्छे से बेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं सारे सैंडविच हमारे। अब इसके ऊपर हम मेल्टेड बटर इस तरीके से ब्रश की मदद से लगा देंगे, तो इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। और उसको हम कट कर देंगे बीच में इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी मज़े की नज़र आ रही है और चीज़ कितनी मेल्ट हो चुकी है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप या फिर चटनी के साथ। तो एंजॉय करें बनाकर। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े के बने हैं। तो इसको आप सहरी में खाएं या फिर अफ्तार में खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।